गाइस, डॉक्टर देवेंद्र ऑटो दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में। पैनिक अटैक एक तरह से एंजाइटी का एडवांस लेवल होता है। एंजाइटी नॉर्मल एंजाइटी होती है। पैनिक अटैक आपको एकदम से फियरफुल एक सिचुएशन आती है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और उस कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को हम पैनिक अटैक बोलते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या रीज़न होते हैं, किस तरह से होता है और किस तरह से उसको कॉप कर सकते हैं, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। पैनिक अटैक बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, या फिर हम कहें बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो कि हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी होता है, ठीक है। अगर आपको एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ मिली जो कि आपके लिए एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, तब आपको हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तब आपको हो सकता है, या फिर किसी को नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको डेली लाइफ रूटीन में नॉर्मल पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो यू शुड सीक द ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे सभी बीमारियों का इलाज होता है वैसे इस बीमारी का भी एक पर्टिकुलर इलाज होता है जो कि नॉर्मल टाइम बीइंग के साथ ठीक भी हो जाती है चीज़ें। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला सिम्टम्स अगर हम देखें पैनिक अटैक का, एकदम से आपको रेगुलर हार्ट बीट। रेगुलर हार्ट बीट मतलब एकदम से तेज़ होगी, कम होगी, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपको पल्पिटेशन फील होगा गले में, चेस्ट में, ठीक है। आपको पल्पिटेशन फील होगा। आपको पल्पिटेशन फील होने के कारण आपकी सांस जो रहती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी। आपकी सांस या तो तेज़ चलेगी, ठीक है, या फिर आप है ना सांस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको डिजीनेस, लाइट हेडनेस लगेगी, चॉकिंग सेंसेशन और नौशिया लगेगा, हाथ पांव कांपेंगे, थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, फीलिंग ऑफ डूम मतलब सिर के ऊपर ऐसा लगता है ना चक्कर सा आना, इस तरह का लगेगा। मसल्स में स्पाज्म आपको आएंगे। साथ ही साथ हॉट फ्लैशेज ऑफ सडन चिल्स आपको देखने को मिलेगी। टिंगलिंग सेंसेशन इन योर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन आपकी बॉडी के अंदर होगी और आप है ना वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, आपको ऐसा लगेगा या तो मैं पास आउट हो जाऊंगा या फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो क्या कारण रहते हैं इन सब चीज़ों को, देखिए एंजाइटी और अगर डिप्रेशन कहें तो एक इसका बेसिक स्टार्टिंग ऑफ फेज़ होता है। आपको कोई डिसीज़ मतलब एक चीज़ होती है, आप है ना कुछ चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं इसके चक्कर में, तो ये एक स्टार्टिंग होता है। और पैनिक अटैक तरह से एंजाइटी का एक बड़ा रूप होता है जिसके अंदर हमें ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ये आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके पीछे कारण आप देखिए, ठीक है। क्या ट्रिगर फैक्टर आपको जो चीज़ रहती है क्या ट्रिगर कर रहा है। पहली चीज़, अगर आपको ऐसी चीज़ ट्रिगर कर रही है जो कि बहुत कॉमन है, आप उससे पहले भी लड़ चुके हो, उससे पहले भी वो चीज़ प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हो, तो उस वाली कंडीशन में आप उस चीज़ को धीरे धीरे एक्सपोज करिए, ठीक है। एक कंडीशन होती है एग्रोफोबिया, जिसके बारे में हमने देखा है कि आप है ना लोग जाना आना पसंद नहीं करते कहीं पर ज़्यादा, तो वो वाली एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो ऐसी जैसे एक सिचुएशनल आपको लग रहा है कि आपको भीड़ में जाने पर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या फिर आपको कहीं दूर जाने पर पैनिक अटैक हो रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट योर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पैनिक अटैक आप किसी भी साइकेट्रिक के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी ये वाली प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, तो वो आपको एक यही चीज़ बोलेगी कि इससे जान का खतरा आपको नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो और जो भी आपकी एंटीसिपेटरी एंजाइटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशनल एंजाइटी होती है या फिर कोई थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं तो उसको निकालने की कोशिश करें। कैसे निकलेंगे थॉट्स, उसके लिए बेसिकली अगर हम बात करें मेडिकेशन इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट, ठीक है। आज हम बात करेंगे किस तरह से निकलेंगे। पहली चीज़, आप है ना जो नॉर्मल एक योगा होता है, नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही आपको करना है, ठीक है। आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप अपनी JPMR एक्सरसाइजेज कर सकते हो, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशंस जो होते हैं वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप है ना ब्रीथ पर कंट्रोल, जैसे ही आपको लग रहा है पैनिक अटैक्स आने वाला है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप है ना अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हो एंड आपको लगता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है, आप है
ना दूसरी तरफ ध्यान दीजिए। उस वाली कंडीशन में आप है ना बाहर की चीज़ों पर ध्यान दीजिए, 5 ऐसी चीज़ें आप देखिए, फिर धीरे धीरे उन जो आपको खुशबू आ रही है उसका व्हाटएवर जो भी आप जहाँ पर हो, जहाँ पर जिस तरह के आप उसको महसूस करिए, ठीक है। आप ठंडे पानी के छींटे आप अपने चेहरे पर मार सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है ईज़ करने के, पैनिक अटैक जो होता है आपको उसको ईज़ करने के लिए, ठीक है। आपको कहीं पर जाने से एंजाइटी हो रही है तो यू शुड एक्सपोज योरसेल्फ। आप वहाँ पर बार बार जाओगे तो धीरे धीरे वो एंजाइटी कम होती जाएगी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है? एक्सपोजर थेरेपीज़ के साथ साथ जो ट्रीटमेंट होता है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। काउंसलिंग आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, काउंसलिंग आप ले सकते हैं। हमारे दिए हुए लिंक पर भी जाकर आप काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। तो काउंसलिंग क्या होती है? आपको डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी बीमारी का जड़ क्या है, ठीक है। आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि कब से आपको हो रहा है। कई बार है ना कोई कारण दिखता नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन बनी रहती है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पूछी जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपकी डाइटरी पैटर्न इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंटेशन के साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट की जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यू शुड स्टार्ट और एक्सपोजिंग योर सेल्फ। आप किसी से बता रहे हो, यू शुड हैविंग द सपोर्ट ग्रुप रखें, वहाँ पर आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट ग्रुप में ही आप इंडल्ज होते जाएं। कई बार ऐसे सपोर्ट ग्रुप भी देखे गए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर लोग है ना अपनी बातों को ज़्यादा बताते हैं, तो लोग उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये इसका इतने साल से चल रहा है, ये ठीक नहीं हुआ, या फिर इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक नहीं हो रही, तो मैं कैसे। तो वो वाली चीज़ों से भी अवॉइड रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो आपकी बातों को अच्छे से समझता है उनसे आप ये वाली सारी बातें डिस्कस कर सकते हो। और पैनिक अटैक के साथ साथ आप अगर काउंसलिंग सेशंस, एक हम बोलते हैं CBT थेरेपीज़ होती है, ठीक है, और एक एक्सपोजर थेरेपीज़ होती है, तो और जितनी भी मेडिकेशनल थेरेपीज़ आर डिफरेंट, तो वो अगर आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पैनिक अटैक्स के बारे में। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।